Students, today we are here celebrating National Science Day and theme for this year is Global Science for Global Well-being. As we all know, we celebrate National Science Day in the honor of Nobel laureate Dr. C.V. Raman. He gave the Raman spectrum experiment. But we have also some Indian scientists who gave their contribution in the global well-being of the world but not recognized for their work. So let's have a look at their life journeys. Thank you. Treat me right and you will see the light. Treat me wrong and you will be gone. आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध फिजिस्ट सीवी रमन के बारे में, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर गुलाम भारत में जन्म लेने पर भी पूरी दुनिया में नाम कमाया। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। सीवी रमन का बचपन से ही बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। अपने आसपास जो भी चीजें होती थी वो कैसे होती है और क्यों होती है, ये जानने की इच्छा उन्हें हमेशा से रहती थी। एक बार वो नाव से यात्रा कर रहे थे, तब जिज्ञासु स्वभाव के कारण उन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखता है जबकि पानी का कोई भी रंग नहीं होता। तब उन्होंने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी और रिसर्च का रिजल्ट आज हमारे सामने रमन इफेक्ट के रूप में प्रस्तुत है। सन 1930 में उन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला और उनके लिए 2 लाइन है कि चला गया बिखेर कर रोशनी, सिखा गया रोशनी बिखेरने का तरीका, जो जाना जाता है रमन इफेक्ट के नाम से। बिखेर कर रोशनी तू भी। एक ऐसे गणितज्ञ की जिनका मानना था कि उनकी देवी नामगिरी उन्हें सपने में इक्वेशन बता के जाती है। इस बात पे आपको हंसी जरूर आई होगी, पर हाँ, ये ईरोड में जन्म हुआ एक महान अद्भुत प्रतिभापूर्ण गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का। उन्होंने बचपन में ही अंकों का प्रयोग ऐसा किया कि बड़े गणितज्ञों के पास भी उनके जवाब नहीं थे। रामानुजन ने 3884 थ्योरम्स दिए। उन्होंने इन्हें सिद्ध करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। रामानुजन की कुछ प्रमेयों को जब प्रोफेसर हार्डी ने देखा तो उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में बुला लिया। वहां रहते हुए उन्होंने अपनी गणित पर काम किया, जिसके कारण उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिल गई। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इतनी कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। रामानुजन ने अपने अंतिम जीवन काल में भी गणित प्रेम को ही सर्वोपरि रखा और मॉक थीटा फंक्शंस विकसित किया। बंगाल की पैदाइश थी, विज्ञान की चढ़ी थी नायाब जवानी। नन्हे नन्हे सपनों में उड़ान तो भरनी ही थी, जगदीश नामक इस बच्चे ने मिसाल तो कायम करनी ही थी। सन 1895 में इन पारदर्शी सुनहरी आंखों ने 24x24 के कक्ष में सपना जो देखा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों को विज्ञान की किताब में सुनहरे अक्षरों में रेखा था। देश विदेश के वैज्ञानिकों में गूंजा था इनका नाम। मार्कोनी ने बनाकर इनके शोध को आधार किया था रेडियो का आविष्कार। लालिमा सूरज की और चांद की सी रोशनी, माथे पर चमकता तेज वो और ज्ञान से भरी दामिनी। बनाकर किसको ग्राफ किया था ये साबित कि पौधों में भी होती है जान। इस आविष्कार ने बढ़ा दी थी देश की शान। फिर भी इन्हें नहीं चाहिए था कोई सम्मान, ना शोहरत की ना दौलत की मुराद रहे। वायरलेस के जनक पिता सदैव आबाद रहे। एक फेमस सेइंग है, we owe a lot to Indians who taught us to count without no worthwhile scientific discovery could have been made.
के नीचे पढ़ाई करने वाले छोटे से गांव के एक लड़के का नोबेल फ्रीजर विनर बनने का किसी रोचक किस्से से कम नहीं। डॉक्टर खुराना को सिंथेटिक जीन का जनक भी कहा जाता है, जो विज्ञान जनक में एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके इस शोध ने भविष्य के वैज्ञानिकों को हेरिडिटरी फील्ड में काम करने की नई दिशा प्रदान की। मन से लगाते हैं, कुछ बेमन लगाते हैं, कुछ मजाक बनाते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन ये विश्वास की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भारत महान है। मेरे भारत के मुकाबले में कोई दूसरा देश नहीं। विश्वास की ही सारी बात है। यदि मैं नहीं मानूंगा तो दूसरा कैसे मानेगा? शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। हम सभी को मिलकर इसे महानता की नई बुलंदियों पर ले जाना है। जो भारत कभी विश्व गुरु था, उसे विश्व गुरु बनाना है। भारत ने जो विज्ञान जगत में दिया, वो शायद ही किसी ने दिया होगा। एक गीत फिल्म पूर्व पश्चिम में मनोज कुमार जी ने प्रस्तुत किया था, शायद वो प्रतिनिधित्व करता है मेरे इस दृढ़ निश्चय का कि जो भारत ने दिया वो शायद किसी देश ने नहीं दिया। कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो की बहुत महत्ता है, ना केवल साइंस में बल्कि आम जीवन में भी। जीरो ना होता तो बहुत कुछ नहीं होता। तो उनका एक छोटा सा गाना है, उनकी चंद लाइनें बोलना चाहूंगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। थैंक यू। खुराना, जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर खुराना को सिंथेटिक जीन का जनक भी कहा जाता है, जो विज्ञान जगत में एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके इस शोध ने भविष्य के वैज्ञानिकों को हेरिडिटरी फील्ड में काम करने की नई दिशा प्रदान की। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने 2 विदेशी फैकल्टीज में भी काम किया, जहां उन्होंने अपना शोध जारी रखा न्यूक्लियोटाइड्स और पेप्टाइड्स पर। 1960 में अमेरिका आने के बाद निरेनबर्ग की खोज को आगे बढ़ाया और जीन इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की नींव रखी और 2 साइंटिस्ट के साथ नोबेल प्राइज को शेयर किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा गया। Question: which science poses to nature and a measurement is a recording of the nature's answer। मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग आज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स, वो थियरीज नेचर में पहले से मौजूद है, लेकिन जब हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं तो वो ये जवाब है नेचर का कि वो थियरीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं। सन 1813 की है ये कहानी। कोलकाता में जन्मे राधानाथ सिकदर एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति से जूझते हुए की थी स्नातक डिग्री पूर्ण। कंप्यूटर की तरह गणना करने के कारण इन्हें बंगाली कंप्यूटर कहा जाता था और इसी हुनर के कारण पाई जॉर्ज एवरेस्ट के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफिस में नौकरी। कर्टन पूरा खोल दे पंकज, कर्टन पूरा खोल दे। अपने इसी हुनर के कारण पाई जॉर्ज एवरेस्ट के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफिस में नौकरी। अब हुआ कुछ ऐसा कि जॉर्ज एवरेस्ट की जगह ली एंड्रयू स्कॉट वॉ ने, जिन्होंने राधानाथ को दे दिया पर्वतों की ऊंचाई की गणना करने जैसा बड़ा काम, और उन्होंने साधारण जियोमेट्रिक्स और थियोडोलाइट उपकरण से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना कर डाली। परंतु ना मिल पाया उन्हें अपने हक का सम्मान
और एक भारतीय गणितज्ञ की प्रतिभा और मेहनत का श्रेय मिल गया एवरेस्ट और एंड्रयू को। महिला की जिन्होंने पिछड़ी मानसिकता के समाज को ये दिखा दिया कि अगर विमेन अपने एम्स निर्धारित कर ले तो बड़े से बड़ी चुनौती को पार करके ये साबित कर सकती है कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं, फिर चाहे वो चांद पर जाना हो या मिसाइल डिपार्टमेंट को संभालना। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टेसी थॉमस की, एक भारतीय साइंटिस्ट जिन्होंने केरला में अपनी पढ़ाई पूरी की। वो भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद मिला। शी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम्स इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। टेसी थॉमस महिला सशक्तिकरण का परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर सबके सामने आई। अग्नि मिसाइल्स की डिजाइनिंग संभालने के कारण वे अग्निपुत्री भी कहलाई। अपने काम से उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित हुई। कितनी ही बड़ी कैलकुलेशन हो, लेकिन क्या कोई इंसान बिना मशीन की मदद से ऐसा कर सकता है? यहाँ हम बात कर रहे हैं उन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की जो बिना मशीन की सहायता से नहीं होती। आज हमको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिनके पास दिमाग आपसे और हमसे बहुत गुना तेज था। इस महिला का नाम था शकुंतला देवी। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। 16 साल की उम्र में इन्होंने 13 संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन 28 सेकंड में निकालकर उस समय के दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया। शकुंतला देवी ने 50 से ज्यादा देशों की यात्रा की और पूरी दुनिया को अपनी कैलकुलेशन का लोहा मनवाया। सन 1982 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से उपाधि भी दी गई। शकुंतला देवी यूज्ड टू से दैट विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग वी कैन डू, एनीथिंग अराउंड अस इज मैथ एंड एनीथिंग अराउंड यू इज ए नंबर। पूर्व के समय जब दुनिया अपनी सभ्यता और राजवंशों की उथल पुथल में व्यस्त थी, तब प्राचीन भारत में ऐसे ऋषि और मुनि थे जिन्होंने शास्त्र लिखे। सब प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर गुरु धन्वंतरी के शिष्य बने और आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। लगभग 2800 वर्ष पूर्व विश्व की प्रथम प्लास्टिक सर्जरी की उन्होंने और सुश्रुत संहिता में 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। एनेस्थीसिया के रूप में वे मद्य एवं कुछ औषधियों का प्रयोग करते थे, इसलिए उन्हें संज्ञारण या एनेस्थीसिया के पितामह भी कहा गया। थैंक यू।